पुष्पलीला है। मैं तेलंगाना का पूर्व मंत्री हूँ। अभी देश में जो भी समस्या चल रही है, प्रॉब्लम चल रहे हैं, पर्टिकुलर आज किसानों की समस्या, देश की समस्या बड़ी समस्या है। लगातार उनका समस्या, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सरकार से वो लोग विनती करे थे। वो 3 जो एक्ट उन्होंने लागू किया था और वो कानून बनाया था, वो काला कानून है। उसके लिए स्वयं प्राइम मिनिस्टर ने उनको सॉरी कहा था। उनको डिमांड जो किया था, वो डिमांड अभी तक उन्होंने फुलफिल नहीं किए। अभी किसान उनका जो उनके ऊपर प्रधानमंत्री का ख्याल में ये होगा कि क्या करेगा किसान। हम इतने दिन भी करें तो 70 लोग किसान मर गए तो भी, और वहाँ का मंत्री को नहीं निकाल सका और वहाँ पर कुछ भी एक्शन नहीं ले पाए। और ये किसान क्या करेंगे? हमें जो अन्नदाता को इतने तड़पाना, इतना उन लोगों को परेशान करना, ये देश का अच्छा साइनिंग नहीं है, सिग्नल नहीं है। अभी उनको रेस्पेक्ट देना, या कोई नेता होने दो, गवर्नमेंट होने दो, जब तक बोलते रहते हैं ना, पॉलिटिक्स में आने से पहले में एजेंडा बनाते हुए जय जवान जय किसान, मगर आने के बाद दोनों को भी ये लोग नेग्लिजेंसी कर दिए हैं। हम देख रहे हैं, प्रजा भी देख रहे हैं। तो आज देश के लिए मरने वाला एक है, तो रोजाना अपन प्लेट में खाना डालने के टाइम में, खाना खाने के टाइम में जो भी हो, जो 4 निवाला अपन का हाथ से अंदर जा रहे ना, उनकी बदौलत से, उनकी दुआ से, उनकी श्रम से, उनकी काम से, जब ये पहचानने में भी मालूम होते हुए भी आज सुसाइड इतना बढ़ गए, मतलब ज़्यादा हो गए देश में। आज अन्नदाता, अन्न देने वाला जो दाता जो है, फार्मर्स जो है ना, आज बहुत देश में बहुत सारा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आज देश में जितने भी हो, उन लोगों के एमएसपी रेट होने दो, उन लोगों के लिए फैसिलिटीज होने दो, और उनका जो फसल बीमा, जो ये कुछ इमरजेंसी कुछ हो गया, उनका जो फसल बीमा देने का पैसा कम में रहने से होने दो, या उन लोगों की जो भी है मांगे है, वो देश की जनता के लिए कर रहे, अपने के लिए थोड़ी कर रहे वो लोग। तो प्रधानमंत्री इतने बात बोलने के बाद, इतना टाइम लेके बाद, वो लोगों को इतना चर्चा करने के बाद, तो उन लोगों को उग्रवादी का नाम देते हुए, ये उन लोगों का पीछे कोई उग्रवादी संस्था है बोल के उन लोगों को बदनाम किया। या ये करेक्ट है क्या मोदी जी को? आज जिसके पास, जिसके लिए आप लड़ते बोले, आज फार्मर्स के बारे में मैं वो करूँगा, ये करूँगा, जो झूठे झूठे वादे किए थे, मगर ये वादे पूरे वेस्ट हो गए। अभी आने वाला चुनाव, अभी ये लोग गलती कर रहे, मोदी जी का अगेंस्ट कर रहे, मगर हम लोग, एक नेता कह रहा था, एक राष्ट्र का मुख्यमंत्री, तो नहीं, हम लोगों को और भी अच्छा पब्लिसिटी दे रहा है, मोदी जी आएंगे। फिर क्यों आएंगे भाई? जब आपका मंत्री ने जो उतरना उस टाइम में किया था, इतना पानी में, इतना हवा में, इतना रेन में, और वो लोगों ने इतना 70 मेंबर्स मर गए, और एक इंसान के ऊपर से एक उस टाइम का मंत्री जी ने व्हीकल चलाते हुए गए, मार दिए गए उनको, कम से कम उसको बरतरफ तक नहीं किए उन्होंने, मोदी जी। तो ये समस्या उनका अकेले का नहीं है, पूरा देश का, जनता का और देश का सौभाग्य का है। उनको रेस्पेक्ट करने आए, तो मोदी जी ये भूल गए। फिर याद दिलाना है तो ये डेमोक्रेसी सिस्टम है, उसको प्रोटेस्ट करना है, और उसको प्रोटेस्ट करने में वो लोग ये नहीं करना, ये टाइम पे नहीं करना, वो टाइम पे नहीं करना, ऐसे बातें कहे तो वो अच्छा नहीं है। डेमोक्रेसी किल करने का सिस्टम मोदी जी ने ऑलरेडी बना चुका था। अभी तो मोदी जी ये आने वाला चुनाव में अगर इनका जो भी प्रोमिसेस करा, वो वायदे करे थे, वो सब निभाए तो भी हारने वाला है। क्योंकि हम पक्का बोलेंगे कि मोदी जी का जो भी इशू आज 10 इयर्स में देश की जो उन्नति जो है नीचे गिर गए हैं, देश का अन्नदाता का स्थिति चले गए, और जो एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम वहाँ का वहीं है। आज बजट एलोकेशन में देखें तो जो एजुकेशन सिस्टम स्पॉइल हो गए, ये इसमें पूरा हिंदुत्व का एक मुद्दा लेके पूरा जनता का डाइवर्ट करने का, माइंड को डाइवर्ट करने का। ये हिंदू राज थोड़ी है, ये सेकुलर देश है।
आप भूल के आया था जिस दिन आप चुनाव में खड़े थे, ये सेक्युलर का कॉन्स्टिट्यूशन में जो अंबेडकर जी ने लिखा था उसके ऊपर प्रॉमिस करके मैंने जीतने के बाद इसका पूरा संविधान का रेस्पेक्ट करूंगा बोल के बोलने वाला आज ये रिलीजन का बात क्यों निकाल रहे भाई? खाली एक हिंदू ही वोट डाला क्या आपको? नहीं तो मुसलमान नहीं डाले, अदर अदर रिलीजन्स वाला नहीं डाले क्या? तो ये लोगों का जब वोट टाइम में, वोटिंग का इलेक्शन के टाइम में ये सब का बारे में आप बहरूपिया बन के ड्रेसेस बदलते बदलते हर राष्ट्र में जाके मैं उनका बेटा हूँ, मैं कावेरी का बेटा हूँ, मैं गंगा का पुत्र हूँ, मैं यहाँ राष्ट्र का देश, ऐसे बातें। अब ऐसे बहरूपिया का जैसा बातें करते हुए जो उनको जो अवार्ड देना है, तो फर्स्ट बहरूपिया कोई भी है नहीं, तो देश में कोई भी नहीं है, हमारा प्रधानमंत्री जी है। जहाँ गए तो वहाँ का बात, वहाँ का स्टाइल। अरे भाई अच्छा ही समझो, आपका तो टेस्ट है, आपका स्टाइल मारने का है, प्रधानमंत्री का जो पद का जो उसको वैल्यू देने का था वो काम करना था, आप नहीं करे, आप फेलियर हो गए, आप हट जाने का टाइम आ गया। जो इन लोगों के कर्ज जो है ना फार्मर्स का, अभी चर्चा में जा रहे थे, वो जो केजरीवाल का गवर्नमेंट भी, उसके मुख्यमंत्री भी जाके बात कर रहे हैं। अगर उनको बुलाना चाह रहे तो केजरीवाल को तो पॉलिटिकली इन्वॉल्व रहे, एक पार्टी का सपोर्ट करने से और अगेंस्ट नहीं है, जो फार्मर्स के अगेंस्ट नहीं है। जो फार्मर्स का अगेंस्ट वाला कोई भी बोलेगा, हिम्मत है मोदी जी आप आपके सामने बोल दो, हम जो करा अभी तक देश का उन्नति के लिए, फार्मर्स के लिए कुछ करा तो हम ही करें बोल के बोलने का हाथ शक्ति है। आके आप दिल्ली में वो फार्मर्स का चर्चाओं में उन लोगों को बुलाइए, उन लोगों से बात करिए। फिर भी अगर नहीं माने ना, आप झुक के उन लोगों से सारी माफ़ी मांगिए। अदरवाइज